हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है फाइल हैंडलिंग पार्ट 1। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए फाइल्स क्या है। तो जब भी आप कोई पाइथन कोड करते हैं, राइट, आपने कोई कोड करा तो आप उस फाइल को सेव कर देते हो। किस एक्सटेंशन के साथ सेव करते हो? आप उस फाइल को .py एक्सटेंशन के साथ सेव करते हो, राइट। और उस फाइल को सेव करने की वजह क्या होती है? आप उस फाइल को इसलिए सेव कर रहे हो ताकि आप उसे फ्यूचर में, अगर आपको कभी उस फाइल की जरूरत पड़ी तो आप उसे यूज कर पाओ, राइट। तो आप क्या करते हो? आप कोई फाइल बनाते हो, जैसे आपने बनाई ग्रेटर देन 2 नंबर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आप इस फाइल को .py एक्सटेंशन के साथ सेव कर देते हो, राइट। क्यों सेव करते हो? ताकि आप इसे फ्यूचर में यूज कर पाओ। इस फाइल का कुछ इनपुट डेटा होता है, इस फाइल का कुछ आउटपुट डेटा होता है। तो अगर मैं इस इनपुट आउटपुट डेटा के साथ एक फाइल को सेव कर दूं, किस वजह से? ताकि उस फाइल को मैं फ्यूचर में रेफर कर पाऊं। ये हमारे फाइल हैंडलिंग का टॉपिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम ऐसी फाइल्स के बारे में पढ़ेंगे और उन फाइल्स को ओपन कैसे करते हैं, उनमें राइट कैसे करते हैं, उनको अपेंड कैसे करते हैं और उनको रीड कैसे करते हैं, हम ये सीखेंगे। तो ये थी बेसिक इंट्रोडक्शन आज के टॉपिक की और फाइल हैंडलिंग की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास दो तरीके की फाइल्स होती है। पहली टाइप होती है टेक्स्ट फाइल और दूसरी होती है बाइनरी फाइल। अभी उनके लिए सिंपल इंट्रो दूंगी, बट आगे आने वाली स्लाइड्स में हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली फाइल्स दो टाइप की होती है, एक होती है टेक्स्ट फाइल, एक होती है बाइनरी फाइल। जो हमारी टेक्स्ट फाइल होती है उसको सिंपल भाषा में ये बोला जाए, टेक्स्ट हम पढ़ सकते हैं, राइट। हमें मैसेजेस आते हैं, टेक्स्ट फॉर्म में आते हैं, राइट। तो टेक्स्ट फाइल क्या होती है? एक ऐसी फाइल जिसके डेटा को आप रीड कर पाओ, ठीक है। एक ऐसी फाइल जिसके डेटा को आप रीड कर पाओ उसे हम बोलते हैं टेक्स्ट फाइल। बाइनरी फाइल क्या होती है? एक ऐसी फाइल जिसके डेटा को आप पढ़ नहीं सकते, तो इसको बोल सकते हैं नॉट रीडेबल। तो बेसिकली क्या हुआ, दो तरीके की फाइल्स होती है, एक होती है टेक्स्ट फाइल, एक होती है बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल में जो भी डेटा होता है आप उसे पढ़ सकते हो, बेसिकली वो होता है ह्यूमन रीडेबल। वाइल जो आपकी बाइनरी फाइल्स होती है उसमें जो डेटा होता है वो ऐसा डेटा होता है जिसे हम ह्यूमंस नहीं पढ़ सकते। सो इसे ह्यूमंस नहीं पढ़ सकते। तो ये बेसिक डिफरेंस है टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में। टेक्स्ट फाइल हम रीड कर सकते हैं और बाइनरी फाइल हम रीड नहीं कर सकते। चलिए इनके बारे में आगे डिटेल में पढ़ते हैं। अब हमारे सबसे पहला टॉपिक आता है टेक्स्ट फाइल। तो एक बेसिक इंट्रो लेते हैं कि टेक्स्ट फाइल क्या क्या होती है। देखिए, टेक्स्ट फाइल मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये होती है ह्यूमन रीडेबल। ये कैसी टाइप की फाइल्स हो सकती है? ये डॉट टेक्स्ट फाइल हो सकती है जो हम नोटपैड पे सेव करते हैं, या .py फाइल हो सकती है, या फिर .csv हो सकती है। csv मतलब हमारी एक्सेल शीट। ऐसी डेटा की फाइल्स जिनको हम रीड कर सकते हैं। इन फाइल्स को हम ओपन कर सकते हैं कहाँ? नोटपैड पे, ठीक है। अगर इन फाइल्स को आप नोटपैड पे ओपन करोगे तो आप इनको पढ़ पाओगे क्योंकि ये ह्यूमन रीडेबल है। अब हमें इतना तो पता है कि जो भी डेटा हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, मैंने जो भी डेटा कंप्यूटर में स्टोर करा वो जीरोज एंड वंस की फॉर्म में स्टोर होता है, राइट। कंप्यूटर क्योंकि जीरोज एंड वंस की लैंग्वेज समझता है, इसलिए जो भी डेटा मैं सेव करूंगी कंप्यूटर में वो जीरोज एंड वंस की फॉर्म में होगा। तो मतलब जो भी मैंने इस फाइल में डेटा स्टोर करा होगा वो भी जीरोज एंड वंस की फॉर्म में होगा, क्योंकि सारा डेटा स्टोर तो जीरोज एंड वंस की फॉर्म में होता है। तो जो जीरोज एंड वंस के फॉर्म में डेटा होता है, जब भी मैं एक टेक्स्ट फाइल को ओपन करती हूँ, जब भी मैं एक टेक्स्ट फाइल को ओपन करती हूँ तो जो ये डेटा जीरोज एंड वंस की फॉर्म में है, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग ASCII कोड को यूज करके हम ये जो जीरोस एंड वंस के फॉर्म में डेटा है इसको कन्वर्ट बैक कर देते हैं। किसमें कन्वर्ट बैक कर देते हैं? नंबर्स, अल्फाबेट्स और सिंबल्स में। और क्योंकि ये नंबर्स, अल्फाबेट्स और सिंबल्स में कन्वर्ट हो गया है तो ये ह्यूमन रीडेबल बन जाता है।
तो क्या हुआ, बेसिकली हमारे पास जो जीरोज एंड वंस की फॉर्म में डेटा था, अगर उसे मैं टेक्स्ट फाइल की फॉर्मेट में ओपन कर रही हूँ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो जीरोज एंड वंस के कॉरस्पॉन्डिंग ASCII कोड था, उसकी हेल्प से हमने डेटा जो जीरोज एंड वंस की फॉर्म में था उसे कन्वर्ट बैक कर दिया नंबर्स, अल्फाबेट्स और सिंबल्स में। और कन्वर्ट बैक अगर ये नंबर्स, अल्फाबेट्स और सिंबल्स में हो गया है तो अब हम ह्यूमंस इसको रीड कर सकते हैं। इसीलिए टेक्स्ट फाइल क्या होती है, वो होती है ह्यूमन रीडेबल। और एक और नया पॉइंट इसके बारे में, जब भी हम लोग एक टेक्स्ट फाइल बना रहे होते हैं तो उसमें एक नेसेसरी होती है, लाइक एक कंडीशन होती है जरूरी, कि जब भी एक लाइन खत्म होगी, लाइक मैंने एक लाइन लिखी, ये इसका एंड है, जब भी कोई लाइन खत्म हो गई तो मुझे उसके एंड को बताने के लिए यहाँ पे /n यूज करना पड़ेगा। /n का मतलब होता है न्यू लाइन, इसका मतलब इसके बाद आप नई लाइन से शुरू करोगे, ये वाली लाइन यहाँ खत्म हो गई। तो /n यूज क्यों करना होता है, क्योंकि आपको बताना होता है कि आपकी एंड ऑफ द लाइन हो चुका है। तो टेक्स्ट फाइल की एक नेसेसिटी होती है कि अगर आप टेक्स्ट फाइल कर रहे हो, उसकी फाइल बना रहे हो, तो आपको एंड ऑफ द लाइन को स्पेसिफाई करना जरूरी होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, टेक्स्ट फाइल हमारे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स जैसे मैंने आपको बताया वो होते हैं। ये .txt, .py या .csv फॉर्मेट में होती है। उसके अलावा हम इसे नोटपैड वगैरह में ओपन कर सकते हैं। इसके बाद हमें एंड ऑफ द लाइन स्पेसिफाई करना होता है, किसे यूज करके, /n को यूज करके, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। सो आई होप आप सबको टेक्स्ट फाइल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बाइनरी फाइल। सबसे पहले बाइनरी फाइल में ये याद रखिएगा कि आप अगर इसे ओपन करेंगे तो आप इसे समझ नहीं सकते। देखिए, बाइनरी फाइल इज नॉन रीडेबल, आप इस फाइल को नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये क्या होती है, ऐसी फाइल्स होती हैं, फोटो, वीडियो, ऐसी जो फाइल्स होती है उनको हम कहते हैं बाइनरी फाइल। इसमें आपका ASCII कोड नहीं लगता, ठीक है, ये कोड नहीं लगता, ये कोड नहीं लगता, इसी वजह से ये फाइल्स अनरीडेबल होती है। अगर आप इस फाइल को नोटपैड में ओपन करने की कोशिश करोगे, ठीक है, अगर आप इस फाइल को नोटपैड में ओपन करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, तो एरर आ जाएगा। कैसा एरर आएगा, फाइल ओपन तो हो जाएगी बट उसको ओपन करोगे ना तो ऐसा कोड लिखाएगा या ऐसा डेटा लिखाएगा जो आपको कभी समझ नहीं आएगा, तभी इसे नॉन रीडेबल भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो डेटा लिखाएगा उसे आप समझ नहीं पाओगे। वैसे अगर आपने कई बार ट्राई करा हो, अगर आप किसी फोटो या गलती से किसी वीडियो को नोटपैड में ओपन करते हो तो आपने देखा होगा अजीब अजीब से सिंबल्स वगैरह आ जाते हैं, राइट। वो क्यों आ जाते हैं, क्योंकि आप गलत टेक्स्ट फॉर्मेट में उसे खोल रहे हो, और इसके अलावा वो एक बाइनरी फाइल है जिसको आप रीड नहीं कर सकते, इट इज नॉट रीडेबल। और अगर आप उसे पढ़ने के लिए नोटपैड में खोल रहे हो तो वो आपको एक ऐसा डेटा देगा जो आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि दिस इज अ बाइनरी फाइल और आप बाइनरी फाइल को नहीं रीड कर सकते। इसके अलावा ASCII कोड इसमें नहीं लगता और यहाँ पे आपको एंड ऑफ द लाइन को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हमने ये पढ़ लिया कि हमारे पास दो तरीके की फाइल्स होती है, टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि टेक्स्ट फाइल को ओपन कैसे करें। ओपन करने का क्या मतलब है, आपकी एक टेक्स्ट फाइल बनी हुई है, अब आपको उसे ओपन करना है ताकि आप उसे यूज कर सको, ठीक है। तो ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फाइल ऑब्जेक्ट लिखोगे। फाइल ऑब्जेक्ट मतलब एक रेफरेंशियल नाम, यहाँ पे लिख देते हैं रेफरेंशियल नाम, ठीक है, इसका मतलब होता है रेफरेंशियल नेम। उसके बाद आप क्या करना चाह रहे हो, आप फाइल को ओपन करना चाह रहे हो तो आप क्या लिखोगे, ओपन। सर्कुलर ब्रैकेट्स में आप मेंशन करोगे फाइल नेम, आप किस फाइल को ओपन करना चाह रहे हो आप उसका नेम मेंशन करोगे, ठीक है। जिस भी फाइल को आप ओपन करना चाह रहे हो आप उसका नेम मेंशन करोगे। और उसके बाद एक्सेस मोड। एक्सेस मोड कितने तरीके के होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। ये होता है रीड मोड, राइट मोड, अपेंड मोड। तो बेसिकली आप क्या करोगे, फाइल ऑब्जेक्ट एक रेफरेंशियल नाम दे दो जिससे आप उस फाइल को रेफर करोगे, फिर आप ओपन मेंशन करोगे क्योंकि आप फाइल को ओपन कर रहे हो। उसके बाद आप फाइल का नाम, जिस फाइल को आप ओपन कर रहे हो उसका नाम बताओगे, फिर आप किस वजह से ओपन कर रहे हो, कौन से एक्सेस मोड, किस वजह से ओपन कर रहे हो, रीड के लिए, राइट के लिए, अपेंड के लिए, आप वो मेंशन करोगे।
और उसके बाद आप ये पूरी स्टेटमेंट को रन कर दोगे तो आपकी फाइल इंपोर्ट होके ओपन हो जाएगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस मोड्स पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं एक्सेस मोड्स। तो सबसे पहले आर का मतलब होता है रीड, ठीक है। रीड मतलब आप फाइल को खोल के सिर्फ उसे पढ़ना चाह रहे हो, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं करना चाह रहे। दूसरा मोड होता है राइट। राइट को आप W लिखते हो, ठीक है। राइट मोड में क्या होता है कि जैसे आपने एक फाइल ओपन करी, यहाँ पे शायद कुछ लिखा होगा, राइट, पहले से कुछ डेटा लिखा होगा। तो जब आप किसी फाइल को राइट मोड में ओपन करते हो तो वो क्या करता है, ये जो डेटा लिखा हुआ है ना, ये उसको क्लियर कर देता है। जो पुराना डेटा लिखा हुआ था ये उसको क्लियर कर देगा और आपको ब्लैंक दे देगा, वो फाइल को ये ब्लैंक करके दे देगा। अब जो आपके पास ब्लैंक फाइल है आप उसमें राइट कर पाओगे। तो आपने जिस भी फाइल को ओपन करा ये उसके डेटा को क्लियर कर देगा, आपको एक ब्लैंक फाइल देगा और आप अब उस ब्लैंक फाइल में राइट कर पाओगे। ये होता है राइट का मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक्स। एक्स का मतलब होता है एक्सक्लूसिवली, आप उसे किसी काम की वजह से ओपन कर रहे हो, ठीक है। एक्सक्लूसिवली इतना यूज नहीं होता, बेसिकली रीड, राइट और अपेंड यूज होता है, एक्स इतना यूज नहीं होता। अब हमने राइट कर लिया तो अब हम अपेंड देखते हैं। अपेंड को कैसे लिखते हैं, हम ए को रेफर करके लिखते हैं। अपेंड का क्या मतलब होता है, आपने एक फाइल ओपन करी, अगेन उसमें कुछ डेटा लिखा हुआ था। अपेंड का दूसरा मतलब होता है ऐड, ठीक है। अब देखिए आपका कुछ डेटा लिखा हुआ था, इसमें भी आप डेटा ऐड कर सकते हो, बट ये डिफरेंट कैसे है राइट मोड से वो देखिए। राइट मोड में क्या होता है कि जब भी आप ओपन करते हो एक फाइल, पुराना डेटा क्लियर हो जाता है। अपेंड में पुराना डेटा क्लियर नहीं होता, पुराना डेटा वैसा का वैसा ही रहेगा। उसके बाद आप नया डेटा नीचे ऐड कर सकते हो, यहाँ आप न्यू डेटा ऐड कर सकते हो और यहाँ आपका ओल्ड डेटा रहेगा। तो अपेंड में क्या होता है, अपेंड में आपका पुराना डेटा भी रहता है, आपका न्यू डेटा भी रहता है। तो आप एक फाइल कैसे बनाते हो, पुराने डेटे को भी डिलीट नहीं कर रहे और नए डेटा को भी ऐड कर रहे हो, ये होता है अपेंड में। और यही डिफरेंस है, राइट में आप पुराने डेटा को क्लियर कर देते हो, लेकिन अपेंड में आप पुराना डेटा भी रखते हो, नए डेटा को भी ऐड करते हो। उसके बाद अगर हम बी लिखते हैं तो बी का मतलब होता है बाइनरी मोड। टी लिखते हैं तो टी का मतलब होता है टेक्स्ट मोड। उसके बाद प्लस लिखते हैं तो प्लस का मतलब है आप किसी फाइल को राइट या अपेंड या रीड करने के लिए ओपन कर रहे हो। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाता है आपने फाइल ओपन करी, आपको अब फाइल क्लोज करनी भी आनी चाहिए। फाइल क्लोज करने के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट पहले हम ये समझते हैं फाइल क्लोज कैसे करते हैं। फाइल क्लोज करने के लिए आपको कुछ नहीं लिखना, फाइल का जो रेफरेंशियल नाम है, राइट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था हम उसे एक रेफरेंशियल नाम देते हैं। तो फाइल का जो भी रेफरेंशियल नाम है आप वो लिखिए और उसके बाद लिख दीजिए क्लोज। क्लोज का मतलब फाइल को बंद कर दीजिए। ये करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि फाइल का जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली सेव नहीं होगा। जो भी आपने चेंजेस करे हैं वो ऑटो सेव नहीं होते, ठीक है। जो भी आपने चेंजेस करे हैं वो ऑटो सेव नहीं होते। तो अगर आप फाइल को क्लोज करने जा रहे हो, सो मेक श्योर डेटा सेव हो चुका है, ठीक है। तो बेसिकली क्या बोल रही हूं मैं आपको, आपका डेटा ऑटो सेव नहीं होता। अगर आप फाइल को बंद करने जा रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप डेटा सेव कर चुके हो, क्योंकि अगर आपने डेटा सेव नहीं करा होगा और अगर आप फाइल को बंद कर दोगे, क्लोज विदाउट सेविंग, अगर आप बिना सेव करे क्लोज कर दोगे डेटा को तो आपका डेटा हो जाएगा लॉस, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर आप फाइल को क्लोज करने जा रहे हो उससे पहले आपका डेटा सेव हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने डेटा को सेव नहीं करते और फाइल को बंद कर देते हो तो आपका डेटा लॉस्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा था नॉर्मली एक फाइल को ओपन करना, राइट। अब हम सीखेंगे फाइल को एक क्लॉज का मतलब एक कंडीशन, किसी वजह से ओपन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सिंटेक्स देखते हैं। आप लिखिए विद के बाद ओपन, क्योंकि आप फाइल को ओपन करने जा रहे हो। फाइल का नाम, किस फाइल को ओपन कर रहे हो, एक्सेस मोड, राइट, रीड, अपेंड, किस मोड में आप उसे ओपन कर रहे हो। एज यहाँ पे आप दोगे रेफरेंशियल नेम,
तो आपने क्या लिखा, विद ओपन फाइल नेम एक्सेस मोड और फिर एज रेफरेंशियल नेम दे दिया, ठीक है। ये सिंटेक्स है ओपनिंग विद अ क्लॉज, क्लॉज का मतलब है कंडीशन, ठीक है। अब देखिए आपने फाइल को ओपन करा, नॉर्मली भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, तो डिफरेंस क्या है इसमें, एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है। अगर आप किसी कंडीशन के साथ फाइल को ओपन करते हो तो क्या होता है, अगर आप ऐसे फाइल को ओपन करते हो तो जैसे ही आपकी कंडीशन ट्रू हो गई, जिस वजह से आपने फाइल को ओपन करा था, अगर आपकी वो कंडीशन ट्रू हो गई तो फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी, तो फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी, साथ ही साथ ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो जाएगी। तो ना आपको क्लोज करने का झंझट, ना आपको सेव करने का झंझट, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो अगर आप किसी कंडीशन की वजह से फाइल को ओपन करते हो तो जैसे ही वो कंडीशन ट्रू होगी आपकी फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी, साथ ही साथ क्लोज हो जाएगी। तो ये बेटर हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे राइट मोड। अब राइट मोड क्या होता है, एक बार क्विकली वो रिवाइज कर लेते हैं। आपके पास एक फाइल थी जिसमें कुछ लिखा हुआ था, आपने इसे राइट मोड में एक्सेस करा, राइट मोड की वजह से पुराना डेटा डिलीट हो गया और अब आप नए डेटा को राइट करोगे, पुराना डेटा डिलीट हो जाता है, ठीक है। ये होता है हमारा राइट मोड। राइट मोड के अब दो मेथड्स होते हैं, एक होता है राइट जिसमें आप सिर्फ वन लाइन लिखते हो, एक होता है राइट लाइंस जिसमें आप मल्टीपल लाइंस लिखते हो, ठीक है। तो कौन से दो मेथड्स हैं, एक होता है राइट जिसमें आप सिर्फ एक लाइन लिख सकते हो और एक होता है राइट लाइंस जिसमें आप मल्टीपल लाइंस लिख सकते हो। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइट के बारे में। राइट में क्या होता है, आप सिर्फ एक लाइन का इनपुट दे सकते हो। तो कैसे दे सकते हो, आपने माय ऑब्जेक्ट लिया, ओपन दिया, ये था आपका रेफरेंस नेम, उसके बाद आपने फाइल को ओपन करा, कौन सी फाइल को ओपन करा, ये उसका नेम था, कौन से मोड में ओपन करा, राइट मोड में, ठीक है। उसके बाद आप फाइल में कुछ राइट करना चाह रहे हो, कुछ लिखना चाह रहे हो, तो आपने क्या करा, यहाँ रेफरेंस नेम डाला, फिर आपने राइट लिखा क्योंकि आप फाइल में कुछ लिखने चाह रहे हो। क्या लिखने चाह रहे हो, आप ये लिखना चाह रहे हो फाइल में, ठीक है। अब देखिए ये टेक्स्ट फाइल है तो आपको स्लैश एन डालना पड़ेगा। स्लैश एन क्या होता है, एंड ऑफ लाइन, जो हमें टेक्स्ट फाइल में मेंशन करना जरूरी होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक 41 दिखेगा। 41 क्या है, 41 है लेंथ, जो भी आप ऐड कर रहे हो, जो भी आप अपनी फाइल में नया लिख रहे हो उसकी लेंथ कितनी है, उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, वो है 41, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट होता है, जब भी आप राइट मेथड यूज कर रहे होते हो वो आपको बाय डिफॉल्ट लेंथ बताता है, मतलब कितने लेंथ आया आपकी उस स्टेटमेंट की जिसको आप ऐड करने जा रहे हो। इसलिए 41 उस स्टेटमेंट की लेंथ है जिसे आप ऐड करने जा रहे हो। इस 41 में स्लैश एन भी इंक्लूडेड है, ठीक है, स्लैश एन भी इंक्लूडेड है। और स्लैश एन को कितनी वैल्यू मिली है, इसको सिर्फ 1 कैरेक्टर की वैल्यू मिली है, ठीक है। तो जो आप ये 41 देख रहे हो उसमें स्लैश एन भी इंक्लूडेड है और इस स्लैश एन को सिर्फ 1 कैरेक्टर की लेंथ मिली है। इसके बाद जब आपने फाइल में लिख दिया तो आप फाइल को क्लोज कर दोगे क्योंकि आपका काम हो चुका है। तो आई होप आपको राइट मेथड क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम राइट लाइंस में, जहां पे हम मल्टीपल लाइंस का इनपुट दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, माय ऑब्जेक्ट ओपन, कौन सी फाइल को आप ओपन कर रहे हो, कौन से मोड में ओपन कर रहे हो, ये था आपका रेफरेंशियल नेम। इसके बाद आपने लाइंस, अब जो यहाँ पे लाइंस है वो क्या है, लाइंस है लिस्ट डेटा टाइप का एक वेरिएबल, ठीक है। तो बेसिकली लाइंस क्या है, एक लिस्ट डेटा टाइप का वेरिएबल है वो। अब उसमें मैंने क्या लिखा है, हेलो एवरीवन, जो है फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन मुझे कैसे पता, क्योंकि इसके बाद स्लैश एन डाल दिया और मुझे पता है कि स्लैश एन डालने का क्या मतलब है, एक लाइन खत्म हो गई है, राइटिंग। इसके बाद देखिए फिर से स्लैश एन है तो ये है मेरी सेकेंड लाइन, ठीक है। इसके बाद दिस इज थर्ड लाइन और थर्ड लाइन के लिए स्लैश एन, ठीक है। तो 3 लाइंस है, मल्टीपल लाइंस है और हर लाइन के बाद स्लैश एन है एंड ऑफ द लाइन को रेफर करने के लिए। इसके बाद माय ऑब्जेक्ट रेफरेंशियल नेम, उसमें आप राइट लाइंस करना चाह रहे हो। राइट लाइंस में आपने लाइंस जो यहाँ पे आपकी लिस्ट डेटा टाइप है आपने उसको मेंशन कर दिया है। ये करने के बाद आपने फाइनल में अपनी फाइल को क्लोज कर दिया क्योंकि आपने मल्टीपल डेटा को इनपुट कर दिया तो आपका काम खत्म हो गया। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।
सो गाइस आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे कि फाइल क्या होती है, फाइल ओपन कैसे होती है, क्लोज कैसे होती है, फाइल में राइट कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको दो टाइप्स की फाइल्स, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल के बारे में समझ आ गया होगा। एंड आई होप यू एंजॉयड टुडेज सेशन। अगर आपको आज के सेशन में मजा आया है तो मेक श्योर आप लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। थैंक यू।